ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू। प्रॉफिट पर यूनिट फॉर पी एंड क्यू इज ₹40 and 80 respectively. 1 unit of P requires 2 machine hours and 1 unit of Q requires 3 machine hours. Availability of machine hours is 48 hours. Market demand maximum for P is 15 units and for Q it is 10 units. Formulate as LPP to obtain maximum profit. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट किससे जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट इज हैज बीन अटैच विद प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू। ओके, दो प्रोडक्ट के साथ प्रॉफिट अटैच है। जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन। So let us make the summary quickly. Product P and product Q. Profit per unit is 40 rupees, 80 rupees. ओके, इसको हम x1 एज्यूम करेंगे और इसको हम x2 एज्यूम करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे सेट हो गया स्टूडेंट्स। मैक्स z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 80x2 सब्जेक्ट टू। अब देखते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। 1 unit of P रिक्वायर्स 2 मशीन आवर्स। मशीन आवर्स का कंस्ट्रेंट है 2 आवर्स लगते हैं। एंड 1 unit of Q रिक्वायर्स 3 मशीन आवर्स। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स इज 48। अवेलेबिलिटी मतलब मैक्सिमम हाउ मच यू कैन यूज 48 आवर्स। सो मैक्स 48। फाइन, तो इसका इक्वेशन बनेगा पहला 2x1 प्लस 3x2। मैक्सिमम है इसलिए लेस देन इक्वल टू 48। नेक्स्ट, मैक्सिमम मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का लिमिटेशन है पी के लिए कितना है? मैक्सिमम 15 यूनिट्स। तो चलो इसका एक इक्वेशन बनेगा मार्केट डिमांड का मैक्सिमम 15 यूनिट्स मतलब x1 जो है दैट इज प्रोडक्ट पी, ये मैक्सिमम 15 बनना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 15। नेक्स्ट इक्वेशन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्यू डिमांड सॉरी इज 10, so maximum 10, so x2 should be less than equal to 10. Okay, and then formulate as LPP, तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट x1 and x2 has to be greater than or equal to 0। तो स्टूडेंट्स आपका ये फाइनल आंसर होना चाहिए। आई होप आपको ये आंसर आया है करेक्टली। नाउ हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले मुझे बताइए यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा है या डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 11 में? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। 3 का होमवर्क क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, लेट अस रीड द समरी। समरी रीड करने से पहले मैंने डायरेक्टली लास्ट लाइन पे जंप किया। यहाँ पे क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट दिया है उन्होंने, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड ₹7 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। तो इस स्टेटमेंट से मुझे पता चला स्टूडेंट्स प्रॉफिट जो है वो ए एंड बी से जुड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे समरी बनाऊंगा। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, प्रॉफिट पर यूनिट उन्होंने दिया 6 फॉर ए एंड ₹7 फॉर बी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे डिसाइड हो गया। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2। मैंने प्रोडक्ट ए को x1 एज्यूम करना है डिसीजन वेरिएबल्स एंड बी को भी x2 एज्यूम करना है। लेट x1 be the number of units of product A to be produced and sold
and let X2 be the number of units of product B to be produced and sold. Let's make the further summary. Each of these products must be processed through two different machines. One machine has 12 hours. One machine, I will call it as first machine. First machine के पास कितना है hours available? Has 12 hours. So maximum we can use here 12 hours. And second machine has 8 hours of available capacity, means maximum. Second machine maximum hours available 8 hours. Each unit of product A, मतलब X1 के बारे में बोल रहे हैं, requires 2 hours of time on both the machine. दोनों मशीन के ऊपर 2 hours लगते हैं. फर्स्ट मशीन के लिए भी 2 hours लगते हैं, सेकेंड मशीन में भी 2 hours लगते हैं, both the machines. Each unit of product B requires 3 hours of time on first machine. First machine पे 3 hours and 1 hour on the second machine. 1 hour on second machine. Incremental profit हमने note down किया, ₹7 of unit product B, and the firm can sell as many units of each product as it can manufacture. The objective of the firm is to maximize profit. The problem is to determine how many units of product A and product B should be produced within the limit of available machine capacities. तो हमें X1 and X2 की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करना पड़ेगा IPP, आइदर ग्राफिकल यूज करो या सिंपलेक्स मेथड. बट अभी के लिए हम सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ फॉर्मुलेशन करेंगे. सॉल्व करने के लिए हम आगे अलग टॉपिक में देखेंगे हाउ टू सॉल्व दिस मॉडल्स. ओके फाइन. तो लेट अस मेक द कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू. पहला कंस्ट्रेंट फर्स्ट मशीन का 2x1 प्लस 3x2. साइन कौन सा यूज करेंगे? मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल टू 12. सेकेंड मशीन का कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 1x2. 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस x2 लिखा तो भी चलेगा, लेस देन इक्वल टू 8. एंड लास्ट वन x1 and x2 has to be greater than or equal to 0. फाइन. तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3? Okay, if you do not have any doubts, we can go ahead for the next sum, students. काही डाउट असेल तर विचारू शकता स्टुडंट्स. फाइन. So let's go ahead now for the next type of sum. Question number 7. Okay, first let us read the sum और आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है. A diet conscious housewife to ensure certain minimum intake of vitamins A, B and C for the family. The minimum daily needs of the vitamin A, B and C for the entire family are respectively 30, 20 and 16 units. मतलब A के 30, B के 20 and C के 16 units vitamin के. This is the minimum requirement. For the supply of these minimum vitamin requirements, the housewife relies on two fresh foods, food 1 and food 2. The food 1 provides 752 units of 3 vitamins per gram respectively, and the food 2 provides 2 vitamin A, vitamin B 4 and vitamin C 8 units of the same 3 vitamins per gram of the foodstuff respectively. Food 1 costs rupees 3 per gram and food 2 costs rupees
2 per gram. How many grams of each foodstuff should the housewife buy every day to keep her food bill low as possible? Students, I want the answer from you. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? In this situation, what is your objective while framing the LPP? Can you tell me? Yes, students, काय असेल आन्सर सांगा मला. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काय असेल? मिनिमम कॉस्ट. फूड बिल लो रखना है मतलब कॉस्ट कम करना है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन. तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं. ये तो पता चल गया हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है. मुझे बताइए ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट किससे अटैच है? हम x1 x2 x3 x4 वॉट एवर ये जो हमें डिसीजन वेरिएबल्स असाइन करने हैं, एज्यूम करने हैं, किसको एज्यूम करना पड़ेगा? कॉस्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है ये मुझे कौन बताएगा? सिंपल है क्वेश्चन. बताइए कॉस्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? यस, फूड के साथ. करेक्ट. फूड 1 एंड फूड 2 दिखाई दे रहा है हमें क्वेश्चन में. सेकंड लास्ट लाइन में फूड 1 कॉस्ट ₹3 पर ग्राम एंड फूड 2 कॉस्ट ₹2 पर ग्राम. फूड के साथ अटैच है इसलिए हमें फूड को एज्यूम करना पड़ेगा, डिसीजन वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए एंड बी या फिर x1 एंड x2. स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फॉर्मुलेशन बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे के मेथड सॉल्व करने के लिए आते हैं बट उनको एलपीपी फ्रेम करना नहीं आता. तो पहला ही स्टेप गलत तो आगे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा करेक्टली. सो लेट x1 इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया हमने? x1 को फूड. लेट x1 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स. ग्राम्स ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फूड 1 टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड मत लिखना. टू बी number of grams of food 1 to be bought and consumed. कंज्यूम करना पड़ेगा ना, तभी तो विटामिन मिलेंगे. पहले खरीदना पड़ेगा. एंड लेट x2 be the number of grams of food 2 to be bought and consumed. ओके, तो इस बेसिस के ऊपर हम अभी समरी बनाएंगे x1 का, दैट इज फूड 1 का, and x2 that is food 2 का. Okay, so let us read the sum again. A diet conscious housewife to ensure certain minimum intake of vitamin A, B, C for the family. The minimum daily needs of vitamin A, B, C for the family are respectively 30, 20 and 16 units. तो यहाँ पे हमें restriction इसके ऊपर लगाना है, A, B and C. A का मिनिमम इंटेक कितना होना चाहिए? 30. बी का मिनिमम इनटेक जाना चाहिए 20 एंड सी का मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए 16. फॉर द सप्लाई ऑफ दिस मिनिमम विटामिन रिक्वायरमेंट द हाउसवाइफ रिलाइज ऑन 2 फ्रेश फूड्स F1 एंड F2. F1 क्या प्रोवाइड करता है? F1 प्रोवाइड करता है विटामिन A 7 यूनिट्स, B 5 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ C. एंड F2 क्या प्रोवाइड करता है? F2 प्रोवाइड करता है विटामिन A 2 यूनिट्स, विटामिन B के 4 यूनिट्स देता है और विटामिन C के 8 यूनिट्स देता है. तो एज अ हाउसवाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, हाउसवाइफ वांट्स टू इंश्योर कि इतना तो मिनिमम इंटेक हर एक फैमिली मेंबर को मिलना ही चाहिए ABC का. ज़्यादा मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हाउसवाइफ का मानना है, बट मिनिमम इतना विटामिन तो मिलना ही चाहिए. उस हिसाब से फूड खरीदना है. ज़्यादा खरीदेंगे फूड तो फिर पैसा वेस्ट हो जाएगा. हमें कॉस्ट मिनिमम रखना है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना है. ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना है. कॉस्ट मिनिमम रखना है और मिनिमम इंटेक भी होना चाहिए.
नहीं तो विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर हम जानबूझकर फूड कम खरीदेंगे तो। ठीक है, चलो। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ब्रैकेट में हम लिखेंगे, हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, इट इज नथिंग बट कॉस्ट मिनिमाइजेशन। सो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया मिन जेड इज इक्वल टू, कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, F1 की कॉस्ट ₹3 पर ग्राम, सो 3x1 प्लस F2 की ₹2, 2x2। स्टूडेंट्स यहाँ पे रुपीज वर्ड यूज किया है, 3 एंड 2। कभी कभी यहाँ पे पैसे यूज किया जाता है, 30 पैसे एंड 20 पैसे, तो यहाँ पे गलती से 30x1 मत लिखना, when they say 30 पैसे you have to write 0.30x1, okay. Now next, and the last one is constraints. कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है हमारे समरी में हमने लिखे हैं, 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। एक विटामिन ए का, सो विटामिन ए का इक्वेशन बनेगा 7x1 प्लस 2x2, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बार मिनिमम आया है, मिनिमम 30। सो मिनिमम 30 के लिए हमारा सिंबल क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, मतलब ये साइड में आंसर जो आएगा दोनों को जोड़ के 30 चलेगा या 30 से अधिक भी चलेगा, ओके, पर 30 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट होगा विटामिन बी का, 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। थर्ड कंस्टेंट रहेगा विटामिन सी का, 2x1 प्लस 8x2 मिनिमम 16, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 16। एंड लास्ट कंस्टेंट रहेगा नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट, which is x1 and x2 should be greater than equal to 0। स्टूडेंट्स क्लियर है, समझ ले सर्वन्ना, सबको समझ आया है स्टूडेंट्स, आई होप सो। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस सो दैट वी कैन गो अहेड। समराइज मीन्स यहाँ पे देखो फूड का कंजम्पशन हो रहा है, फूड का हमें कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट दिया इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रखा है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट को हम हमेशा मिनिमाइज करना चाहेंगे, ओके। तो वो सेट होने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, हम चाहे उतना फूड खरीद नहीं सकते, हमारा ये रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए विटामिन ए बी सी का जो मिनिमम है, तो मिनिमम कंप्लीट होगा, उस हिसाब से हमने इक्वेशंस बनाए, 7x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ज़्यादा कंजम्पशन होगा विटामिन ए का चल जाएगा, पर मिनिमम इतना होना चाहिए, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज किया है, ओके आकाश। Make a note of this so that we can go ahead. In this question, students, tell me what is the decision variable? Decision variables कितने हैं और कौन से हैं, बोलो। Yes, students, x and y are the decision variables, correct. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताइए, आई विल राइट हियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंप्लीट बताइए, मैक्स जेड इज इक्वल टू 80 प्लस 120x2, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट
x को एज्यूम किया x1, आप इसको x भी रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x1 एंड x2 ही यूज करना है, आप इसको x एंड y भी बोल सकते हैं। एंड प्रोडक्ट y, दीज आर द टू थिंग्स जिसको हमने कन्वर्ट किया डिसीजन वेरिएबल्स में। इसके बारे में हमें डिसाइड करना है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट x एंड y टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। नाउ कैन यू टेल मी द फर्स्ट कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या आपने बनाया जरा बताइए। कोई भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो जो आपको कंस्ट्रेंट इजी लग रहा है वो मुझे बताते जाइए, मुझे देखना है कि आपने कितना सही किया है। सॉरी, 20x1 प्लस 50x2 लेस देन इक्वल टू 360। ओके, लेट मी सी ये किसका आंसर है। ईच टन ऑफ x requires 20 machine hours and each ton of y requires 50 machine hours daily maximum possible, maximum इसलिए लेस देन, तो ये मशीन आवर्स का कंस्ट्रेंट। चलो यहाँ तक तो आपने परफेक्ट किया है। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या ट्राई किया आपने बताइए। 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 9। ओके फाइन, और इसके अलावा any other constraint student tell me। और कुछ रहेगा तो बता दीजिए, जहाँ ज़्यादा रॉन्ग होगा आपने अगर किया है सॉल्व, डू लेट मी नो। इसके अलावा और कुछ एडिशन है। ओके फाइन, सो लेट्स कम टू द मेन आंसर। स्टूडेंट्स ये जो कंस्ट्रेंट है मशीन आवर्स का, ये तो बराबर है, बट ये कंस्ट्रेंट रॉन्ग है। ओके, दिस इज द रॉन्ग कंस्ट्रेंट। ओके, लेट अस फ्रेम द करेक्ट कंस्ट्रेंट नाउ। See, a firm makes two products, X and Y, and has a total production capacity of 9 tons per day. X and Y requiring the same production capacity. तो हमारा कंस्टेंट बनेगा एक प्रोडक्शन कैपेसिटी का। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या कहता है, X का आप जितना भी यूनिट्स बनाओगे प्लस Y के जितने भी यूनिट्स बनाओगे, दोनों मिलके मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे 9। सो इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 9। ये हो गया प्रोडक्शन का लिमिटेशन। आप x के चाहे तो x के 9 बनाओ, y के 0 बनाओ, आप चाहे तो पूरे के पूरे y के 9 यूनिट्स बनाओ, x के 0 बनाओ, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी कहता है। बट आगे उन्होंने लिखा है फर्म हैज a permanent contract to supply at least 2 units of x। so एक supply constraint भी है। supply constraint क्या कहता है कि कम से कम 2 यूनिट्स प्रोडक्ट x के हमें बाहर भेजने हैं आउटसाइडर को, तो 2 तो बनाने पड़ेंगे ही। तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज सप्लाई कंस्ट्रेंट, ये कहता है कि 2 यूनिट्स बनाने ही चाहिए x के। तो हमारा x1 जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम टू, एटलीस्ट बोला तो मिनिमम, सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये y के जगह में x2 कर देता हूँ स्टूडेंट्स, x2 एंड x1। ओके, एंड आगे लिखा है एटलीस्ट 3 यूनिट्स 3 टन्स ऑफ y पर डे टू अनदर कंपनी। y का भी मतलब x2 का मिनिमम प्रोडक्शन 3 होना चाहिए, मिनिमम 3। सो x2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब 3 से कम प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक चलेगा। और अधिक मतलब कितना, अल्टीमेटली ये भी पिक्चर में है, 9 से आगे नहीं जाना है। 2 से अधिक बट 9 से कम, 3 से अधिक बट 9 से कम। तो ये ऑटोमेटिकली मैथ्स का जो मॉडल है सॉल्व करते समय, दैट मॉडल विल टेक केयर ऑफ दैट बोथ दीज कंस्ट्रेंट्स अल्टीमेटली सेटिस्फाई हो। ओके, तो शायद मॉडल ऐसा आंसर दे सकता है। थोड़ा मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मॉडल का आंसर आएगा शायद x1 का 5 और x2 का 4। तो देखिए जब हमारा मॉडल बोल रहा है कि x1 के 5 यूनिट्स बनाइए और x2 के 4, तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों जो कंस्टेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है।
कैसे, लिसन, x1 का प्रोडक्शन मिनिमम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक है। x2 का प्रोडक्शन 3 से अधिक भी है। नेक्स्ट, x1 x2 दोनों का मिलके 9 या 9 से कम होना चाहिए, दोनों का मिलके 9 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और पहली वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 5 यूनिट x1 के अगर बन रहा है तो 20 इंटू 5 100 प्लस 50 इंटू 4 200, तो कितना कंजम्पशन हो रहा है मशीन आवर्स का, 300, तो वो भी नीचे है 360 के। बट ये तो मैंने रैंडम नंबर लिया 5 एंड 4, ये मत बोलना सर आपको आंसर डायरेक्ट मिल गया, शायद इससे भी बेहतर आंसर मिल सकता है, बेटर आंसर मिल सकता है। ओके, मैंने एक एग्जांपल दिया कि आंसर ऐसे आएंगे कि जो हमारे तीनों के तीनों ऑल द कंस्ट्रेंट्स को वो सेटिस्फाई करेंगे। एंड आफ्टर सप्लाई कंस्ट्रेंट देयर इज मशीन और कंस्ट्रेंट, वो हो गया लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, x1 and x2 has to be greater than equal to 0. So constraint number 1, 2 and 3 and ये फोर्थ सप्लाई कंस्ट्रेंट के अंदर 2 है। मेक अ नोट ऑफ दिस, देन वी विल गो अहेड। समरी में लिख देता हूँ यहाँ पे सप्लाई का, देन प्रोडक्शन कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट मैक्सिमम 9, नेक्स्ट सप्लाई का लिख हो गया, मशीन आवर्स, सॉरी मशीन आवर्स का समरी 20 hours, 50 hours, maximum 360. Now you can write down. So ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये पास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड आई विल टेल यू दैट नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। तो ये आपको आना ही चाहिए स्टूडेंट, एटलीस्ट फ्रेमिंग पार्ट। सो टेक योर टाइम एंड एक्यूरेट इक्वेशंस मुझे बना के दीजिए, एलपीपी मॉडल बना के दीजिए। Let's see who will get this answer correct. Okay students, so let us discuss the solution. Tell me, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताइए, चलो क्या फ्रेम किया आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, x and y. Yes, anyone, objective function, can you tell me in proper form? x and y what? x and y तो मुझे दिख रहा है, मॉडल x and मॉडल y are the given. Yes, what is the objective function? Max z is equal to 50x1 plus 30x2. This is the objective function, maximization of contribution. Fine. तो हमने x1 and x2, these are our decision variables for model x and for model y. Okay. नेक्स्ट बताइए कंस्ट्रेंट्स आपने क्या क्या फ्रेम किए हैं। पहला कंस्ट्रेंट 2, कैन यू से लाउडली, 18x1 plus 12x2 less than equal to 34. Okay, we will check whether it is correct or not. Any other constraint? Yes. ये स्टूडेंट्स बस एक ही कंस्ट्रेंट बनाया है सब लोगों ने। यस, फटाफट बताइए, दूसरा कंस्ट्रेंट कुछ ना कुछ तो क्रिएट किया रहेगा ना आपने।
जो भी आपने इक्वेशन बनाया है, डू लेट मी नो। हाँ। हम्म। ओके, बट लेस दॅन इक्वल टू काहीतरी असेल ना, इक्वेशन अर्धच आहे. ओके. ओके. एनी अदर इक्वेशन स्टुडंट्स? फाईन, सो लेट अस डिस्कस नाव. हां बोल अजून. 1x1 प्लस 1x2. ओके. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द समरी. यहाँ तक तो हमने सही किया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन तक. अब समरी बनाते हैं, एंड समरी बनाने के बाद पता ही चल जाएगा हमें ये कंस्ट्रेंट्स कितने सही है और कितने गलत हैं. ओके, so manufacturer produces two different models X and Y of the same products. Model X makes a contribution of 50 per unit, model Y makes rupees 30 per unit towards total profit. Raw material R1 and R2 are required for production. तो दो टाइप के मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल 1 और एक रॉ मटेरियल 2. At least 18 kgs of R1 and at least 12 kgs of R2 must be used daily. तो एटलीस्ट वर्ड यूज किया, मतलब मिनिमम क्वांटिटी R1 का कितना होना चाहिए यूज, मिनिमम 18 kg, एंड R2 का मिनिमम 12 kg. ऑल्सो एट मोस्ट 34 आवर्स आर टू बी यूटिलाइज. आवर्स का भी कंस्टेंट है, बट एट मोस्ट का, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम 34 आवर्स. A quantity of 2 kg of R1 is required for X. R1 का X के लिए कितना है, मॉडल X के लिए यूसेज क्वांटिटी ऑफ 2 kg, एंड 1 kg of R1 is required for Y. Y के लिए 1 kg. For each of X and Y के 1 kg of R2 is required. R2 का दोनों के लिए कितना लगता है, 1 kg, 1 kg. It takes 3 labor hours to manufacture X. X के लिए 3 hours लगते हैं labor hours, and 2 hours for manufacturing Y. So स्टूडेंट्स हमारा समरी रेडी हो गया. 18x1 प्लस 12x2 ये गलत है. सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, R1 कंस्टेंट का इक्वेशन बनेगा 2x1 प्लस 1x2, मिनिमम 18 बोला है, मिनिमम के लिए साइन रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. नेक्स्ट कंस्टेंट बनेगा R2 का 1x1 प्लस 1x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12. देन लेबर आर्स का कंस्टेंट बनेगा 3x1 प्लस 2x2, मैक्सिमम 34 इसलिए लेस देन इक्वल टू 34. एंड लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट x1 एंड x2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स ये रहेगा हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. क्लियर? स्टूडेंट्स पहले आपका ये मॉडल सही आना चाहिए, मॉडल सही आएगा तो ही आप ग्राफिकल सॉल्व कर सकते हैं. फाइन, मेक अ नोट ऑफ दिस. Okay, let's solve question number 9. This is the last question and I want you to solve this on your own first. It is little bit tricky, I know, but ये सबसे challenging question रहेगा in the entire topic. यहाँ पे आप एक फाइनल आंसर रेडी कीजिए. I will give you 5 to 8 minutes. Right now it is 2:46. I will be back here at 2:55. 9 minutes you can take. सोचिए कैसे इक्वेशंस बनेंगे,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ साथ इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट्स। इस कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट के कितने मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज उनको नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट अच्छे से आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी कितना आपने प्रोग्रेस किया है। ओके टेल मी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट। max z is equal to 40x1 plus 30x2। फाइन, तो मैं जानना चाहूंगा आपका x1 और x2 क्या है स्टूडेंट्स। मारियन ग्लू को ऐसे लिखोगे आप, प्रॉपर फॉर्म में बताइए। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ व्हाट, मारी बिस्किट to be produced and sold, and here to be produced and sold। स्टूडेंट्स तुम्हें नहीं लगता ये जो हमने लिखा है एक्सप्लेनेशन वो रॉन्ग है समवॉट। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मारी बिस्किट, क्या आप एक सिंगल सिंगल मारी बिस्किट बेचोगे मार्केट में? बॉक्सेस, नंबर ऑफ boxes of Mari biscuits to be produced and sold। Fine. So let's see. Mari sales, Mari box sells for rupees 200 per box with 20% profit। 40 is correct answer and 300 का 10% is 30। Perfect student। चलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आपका करेक्ट आया है। सब्जेक्ट टू, अब मुझे आप कंस्ट्रेंट्स बताइए। पहला कंस्ट्रेंट 1x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, ये हो गया ब्लेंडिंग का। नेक्स्ट 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 20, एंड पैकिंग के लिए 3x1 and non-negativity constraint x1 comma x2 has to be greater than equal to 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक एरर कर दिया, एक सिली एरर कर दिया, इसलिए ये जो कंस्ट्रेंट्स है ब्लेंडिंग, कुकिंग एंड पैकिंग के, ये गलत हो जाएंगे स्टूडेंट्स। रीजन इज हमें ये जो दिया ना ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दी एवरेज टाइम टेकन इन मिनट्स, these are what, these are minutes students। 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी कैपेसिटी दिया है वो 10 आवर्स है, तो ये गलत हो जाएगा। मिनट्स और आवर्स में आपने कंपेयर किया, ये 1 आवर थोड़ी ना है, 1 आवर 2 आवर नहीं है, ये 1 मिनट एंड 2 मिनट है, लेस देन इक्वल टू 10 आवर्स। सो हमें इस आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो ये 10 आवर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यस 600 मिनट्स। नेक्स्ट 20 के जगह आएगा 1200, एंड लास्ट में 900। तो ये एक एरर हो गया आपसे, ये बहुत केयरफुली रीड करो। ये सारे जो है वो मिनट्स है अभी, इसलिए ये करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर है, एंड हियर वी कंप्लीट दी एलपीपी फॉर्मुलेशन टॉपिक। The number of boxes each, find the number of boxes पण find करायचं ना। फाइंड नाही करू शकत आता, फाइंड करायला तुला सॉल्व करावं लागेल। कुठे दिले इथे फाइंड, हे तुला सॉल्व करावं लागेल फाइंड करण्यासाठी एलपीपी।